माय डियर स्टूडेंट, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा 2023 में जो गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने 10 से 20 तक के क्वेश्चन को देखा था, समझा था। आज के वीडियो में हम लोग 20 से आगे 21 से स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने 21 क्वेश्चन नंबर पे। देखो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 कहता है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, उसके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आप सबसे पहले बताओ मुझे, ये एक शंकु है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोन है। ये इसका क्या होता है? ये रेडियस होता है ना, जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? देखो शंकु में दो हाइट होता है, एक नॉर्मल ये जो होता है ये हाइट होता है, जिसको एच से डिनोट करते हैं, ऊंचाई कहते हैं। एक ये होता है लेटेंट हाइट, ये तो मतलब तिरछी ऊंचाई, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। इसको लेटेंट हाइट भी कहते हैं। चलो ये हो गया। अब इसका मुझे क्या चाहिए? आयतन, वॉल्यूम, इंग्लिश में वॉल्यूम। ठीक, तो क्या होता है इसका? वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हिंदी में इसको आयतन शंकु का आयतन, ठीक, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये क्या है? दो शंकु में कंपेयर किया है और उसका रेशियो गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देना। दो शंकु हम लोग मानते हैं, एक है ए शंकु, एक है बी शंकु। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ए, इसी का रेशियो दिया है ना, तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन बी। ठीक, तो इसका क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दो है शंकु, तो इसलिए हम लोग रेडियस एक का, जिसका कोण ए है उसका रेडियस r1 मानते हैं, उसका हाइट h1 मानते हैं। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ कोण बी, ये भी सेम ही होगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखो रेडियस वॉल्यूम कोण ए का r1 और हाइट h1 माना हूँ, तो b का मुझे क्या मानना पड़ेगा? r2 और h2 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना, दोनों का रेडियस चेंज होगा, दोनों का हाइट चेंज होगा। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ गिवन क्वेश्चन में, ये आपको 4/5 दिया हुआ। ठीक, अब एक बात बताओ, 1/3 दोनों कैंसर, पाई पाई कैंसर हो जाएगा ना। अब देखो, अब मुझे क्या बच गया? r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, और इंटू स्क्वायर से लिख सकते हैं h1 अपॉन h2। ठीक, क्वेश्चन में दोनों शंकु का त्रिज्या का रेशियो कितना गिवन है?
R1/R2 कितना गिवन है देखना, 2:3 है। तो इसको हम दोनों तरफ यदि स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, दोनों तरफ यदि हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये क्या होगा, 3 था ना, 3 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं 4/9, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से देखना, ये 4/5, ये R1/R2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का स्क्वायर है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटू H1/H2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखना, 4/5 R1/R2 का होल स्क्वायर कितना आया है मेरा, 4:9 इंटू H1/H2। अब मुझे यही H1/H2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब देखना क्या करूं, 4/5, ये 4:9 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस सेट जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में क्या होता है, देखो डिवाइड में यदि जाएगा तो ये कितना होगा, डिवाइड 4:9 होगा, ये H1/H2 होगा, ये 4/5 डिवाइड में क्या होता है, साइन चेंज होगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 9/4 हो जाएगा, ये मेरा H1/H2 हो जाएगा। अब देखो 4 कैंसर, तो ये क्या हो गया, 9/5, ये H1/H2, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, 9:5 इक्वल टू H1:H2। तो इसका हाइट का जो रेशियो है कितना है, 9:5 है। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, मुझे शंकु का आयतन आना चाहिए 1/3 पाई r² h, और यहाँ पे दो शंकु हैं और दोनों का रेशियो गिवन है वॉल्यूम का और रेडियस का, तो मुझे हाइट का रेशियो फाइंड आउट करना था। कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट करके मुझे H1/H2 का रेशियो फाइंड आउट करना था, तो 9:5 आया आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 22 में एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इसमें क्या करता है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3n हो तो इसका सर्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस मुझे, तो nवां पद तो मतलब क्या होता है बताओ, T1 से डिनोट करते हैं, Tn से या An से भी करते हैं, जिससे करना है Tn से करते हैं। Tn इक्वल टू कितना, 5-3n, यही है ना। इसको An से भी NCERT बुक में दिया हुआ है, लेकिन Tn से भी डिनोट करते हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बता, n का वैल्यू यदि 1 रखा तो इसका मतलब जहाँ n है वहाँ पे 1 रखो, तो 5-3 कितना हो गया 2। इसका मतलब ये जो Tn टर्म था 5-3n, उसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2 हो गया। अब यदि n के जगह पे 2 यहाँ पे रखा, यहाँ पे कितना रखा, n इक्वल टू 1, तो T2 तो जहाँ पे n था वहाँ पे क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5-6 कितना -1। अब एक बात होता, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस सेम ही होता है। ये होता है दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं T2 में T1 को माइनस करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो ये सेकेंड टर्म कितना है -1 और फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो -2, तो -1 -2 कितना हो जाएगा -3। बी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये क्या है, कोई बात नहीं, एक्चुअल जो इसका फिगर होगा वही बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन बनाया, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये एक्स, ये वाई, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो ये जो तुम्हारा जितना भी पॉइंट है सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो कितना कितना है, एक है 0 और 4, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, यहाँ पे 0 और 4। उसके बाद एक है 4 और 6, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 लेता हूँ और ऊपर में जाएगा 6 कहीं पे, तो ये मेरा पॉइंट हो गया क्या, 4 और 6। उसके बाद 5 और 5, तो ये मेरा कहीं 5 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे। तो इस एक्चुअल जो इसका फिगर बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 और 5। ठीक, इसी का मुझे क्या निकालना है, एरिया नहीं, एरिया नहीं निकालना है, केंद्रक निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रॉइड निकालना है। तो एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कोई भी ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कितना है x2 y2 है और c का कितना है x3 y3 है। तो इसका मुझे यदि सेंट्रॉइड निकालना है, यही होता है ना सेंट्रॉइड ये सेंट्रॉइड का जो मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं, क्या होता है, इसके x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो। x कोऑर्डिनेट क्या है x1, b का कितना है x2, c का कितना है x3, उसको 3 से डिवाइड कर दो। उसके बाद y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, y1 y2 प्लस y3 अपॉन में 3 कर दो। ये इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, अब इसी पे मैं क्या करूं, जो मेरा पॉइंट दिया है उसको बैठाऊं। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 4 है, 0 है, 5 है, क्या क्या है 4 है, 0 है और क्या है 5 है। उसको सम करके 3 से डिवाइड कर दो। वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 6 4 5, 6 4 और 5 अपॉन 3 कर दो, तो ये कितना होगा 9 अपॉन 3 और ये कितना होगा 15 अपॉन 3। अब इसको यदि कैंसल आउट करोगे तो ये कितना होगा 3 3 जा 9, 3 5 जा, ये सेंट्रॉइड का जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट आ गया 3,5 हो गया, मतलब एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में कितना 5 है। कोई ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, यदि आपको कोई भी ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको आपसे पूछे कि उसको
उसका केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड निकालना है तो क्या करना है, उसके एक्स एक्सिस को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, और वाई एक्सिस को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ये उसका केंद्रक हो जाता है। ठीक, तो इस केस में कितना आया, 3,5 आया कोऑर्डिनेट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, ध्यान से देखो। सिलेंडर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक। इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। हिंदी में इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल गिवन है और इसका आयतन गिवन है। तो आपसे पूछा है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक, क्या क्या गिवन है और वो लिखो। देखो, कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना दिया है, 264 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता क्या है, सो बताओ, पता होगा, 2πRh होता है। 2πRh का वैल्यू कितना दिया है, 264 मीटर स्क्वायर। इसको आप 1 माने। सेकेंड में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। कितना दिया है, 924 मीटर क्यूब। देखो हिंदी में आप कैसे लिखोगे, वक्रपृष्ठ बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का क्या, आयतन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता क्या है, सो बताओ। ये होता है πr²h। इसका वैल्यू कितना दिया है, 924 मीटर क्यूब। ठीक, इससे कुछ फाइंड आउट होगा। अब देखो, मैं क्या करता हूं, इसके दोनों तरफ ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, उससे क्या होगा आगे देखो। मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, उससे क्या होगा, सो देखो, 2π ये क्या हो जाएगा, r²h इक्वल टू 2 इंटू 924। अब एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा सही से लिखो तो 2π r इंटू आर इंटू एच लिख सकता हूँ। ये 2 इंटू 924 है। एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2πr h के एक साथ, और ये r को बाहर कर दिया। मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकता हूँ ना। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ए को बी से करे या बी को ए से करे, सेम ही वैल्यू आएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, अब देखो, ये 2πRh का वैल्यू कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन 1 से फाइंड आउट हो जाएगा, 2πRh। ठीक, कितना है 2πRh बताओ, 2πRh 264 है। अब एक बात बताओ, यहाँ से r चाहिए तो 2 इंटू 924 अपॉन 264 होगा। अब मुझे r का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताओ। ये 2 से
ये कितना 2 132 132 को इससे कैंसिल आउट करो तो 924 से, तो ये कहीं ना कहीं 7 से होगा। हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा आर कितना आया 7 मीटर आया। ठीक, किसका किसका रेशियो पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स हाइट। तो कोई बात नहीं, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो 2 इंटू 7 कितना 14 मीटर। डायमीटर तो आ गया, अब मुझे कहीं ना कहीं क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो, फाइंड आउट कर दो। तो देखो तुम्हारा 2 पाई आर एच कितना था 264, यहाँ से तुमको 2 पाई का वैल्यू 22/7 रखो, आर का वैल्यू कितना आया 7 इंटू एच इंटू इक्वल टू 264। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसर, ये कितना होगा 44H इक्वल टू कितना 264। यहाँ से मुझे यदि H चाहिए तो क्या होगा 264 अपॉन में 44, 44 6 जा कितना होगा 264 होगा। तो मुझे हाइट कितना आ गया 6 मीटर। और मुझे पूछ क्या रहे हैं, द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट। तो देखो डायमीटर और हाइट का रेशियो, तो डायमीटर है कितना 14 रेशियो एच कितना आया 6, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 7 जा 2 3 जा, तो कहीं ना कहीं डायमीटर और उसके हाइट का रेशियो कितना आया 7:3। समझ में आया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या मुझे बस क्या दे दिया था, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे दिया था और वॉल्यूम दे दिया था, तो मुझे इसको क्या करना था थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बना के जिसका इक्वेशन वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करके मुझे रेडियस फाइंड आउट किया, रेडियस आ गया तो डायमीटर आ गया, तो मैं क्या करूँगा हाइट फाइंड आउट करूँगा। हाइट क्या, कोई एक इक्वेशन में 1 या 2 में रेडियस का वैल्यू पुट कर दो तो उसका हाइट आ जाएगा, हाइट आ गया तो दोनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है इस ध्यान से देखना। अभी मैंने आपका एक क्वेश्चन करवाया था केंद्रक का, तो यहाँ पे क्या है ध्यान से देखना। कहता है कोई भी ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है ए है बी है, इसका क्या है बी और सी है, इसका क्या है सी और ए। मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, ये बी है और ये सी है ना। हाँ, अब इसका जो केंद्रक होता है ये होता है ओ। ठीक, ये जो है ये किसके इक्वल है ऑरिजिन के, इसका केंद्रक जो है ये कहीं ना कहीं ऑरिजिन है। तो एक बात बता, हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है केंद्रक का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इसके एक्स एक्सिस को ऐड करेंगे तो एक्स एक्सिस को a प्लस बी प्लस सी और उसको डिवाइड करेंगे 3 से। उसके y एक्सिस क्या क्या है b प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 3 होगा।
ठीक, ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ऑरिजिन का दिया हुआ है, इसका केंद्रक जो है ये ऑरिजिन है। तो कहीं ना कहीं एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू 0 होगा, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, मुझे 0 आ गया ना। इसमें भी देखो b प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको यदि आप रीअरेंज करोगे तो a प्लस बी प्लस सी ही आएगा इस केस में भी, तो इसलिए हम लोग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक, अब कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगा, ये फाइंड आउट करता है। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। अब एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी 0 ही हो गया, 0 को हम लोग किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही होगा कि नहीं। अब मुझे क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 3abc राइट हैंड साइड में आएगा तो 3abc हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3abc का। कुछ समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, ध्यान से देखो, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, एरिया तो आपने ट्रायंगल का पढ़ा ही होगा, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बट यहाँ पे क्या तुम्हारा दिया है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो देखो इसको बनाने का दो मेथड हम लोग बताएंगे। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, ऑरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। उसके बाद एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 0 4 है, तो कहीं ना कहीं ये y एक्सिस पे होगा 0 और 4। उसके बाद एक पॉइंट है x एक्सिस पे जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 0 है। ठीक, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बना। बना ना, इसी का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ ये मेरा ओरिजिन है और ये पॉइंट है 3 0, तो इसके बीच का कितना मतलब कितना लेंथ होगा, 0 से 3 गया ना, तो कहीं ना कहीं 3 है। और यहाँ पे देखो x 0 है, यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 0 4 है, तो y कितना हो गया मेरा 4 हुआ। तो मैं क्या जानता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं हम लोग, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 3, हाइट कितना है 4, इसको सॉल्व कर दो, ये 6, ऑप्शन नंबर बी। अब कहोगे सर आपने तो ये सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बता दिया, बट हम लोग ने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका फॉर्मूला पढ़े थे। अरे यार फॉर्मूला भी यहीं से आता है, देखो आपने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है तो
आपने पढ़ा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, उसके बाद x3 y1 माइनस y2, यही पढ़ा था ना। कोई बात नहीं, पुट करो। x कोऑर्डिनेट कितना हो, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो x1 में लेता हूँ 0, तो मेरा क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 0 और y3 कितना 4, तो 0 माइनस 4 प्लस x2 कितना हो 3, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है ध्यान से देखना 4 और y1 0, उसके बाद x3 देख 0 y1 माइनस y2 0 0, दोनों 0 0 ही है ना। अब यहाँ से देखना 1/2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3 4 जा 12, ये 0 ही हो जाएगा 1/2 इंटू 12, आया सेम। कोई यूनिट नहीं दिया था, स्क्वायर यूनिट लिख दें, ठीक। अब दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक, बट मैं यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा, यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मैं शॉर्टकट एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर दूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये तो है ही। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आप बनाना, बट ऑब्जेक्टिव में कौन देखता है कि आप किस मेथड से बनाएं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है ध्यान से देखना। कहता है दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात गिवन है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दो ट्रायंगल है वो क्या है समरूप है, मतलब सिमिलर है। तो आपने ये थ्योरम भी पढ़ा होगा, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ये क्या है डी है, ये ई है, ये क्या है एफ है। ये दोनों ट्रायंगल्स समरूप है, इसका मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है इक्वल है, ठीक। मतलब ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू क्या ए सी अपॉन डी एफ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे तभी ये हो सकते हैं सिमिलर। ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू क्या ई, और सी इक्वल टू एफ, ठीक। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसके एरिया का रेशियो। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर, उसके बाद बी सी अपॉन ए एफ का क्या होल स्क्वायर, और ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें गिवन क्या है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है कितना 4:9, 4:9 है,
तो उसके स्क्वायर कर दो तो ये कितना होगा 16/81। तो ये 16:81। कोई भी एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग एक साइड का रेशियो गिवन है और तीनों तो इक्वल ही होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। देखो कहीं ना कहीं 28 जो है 27 जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या कंडीशन आता है, तो उसमें क्या गिवन है सो देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक, उसके बाद BC कितना दिया है? 4 दिया है। और कितना दिया है? EF दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो मुझे एरिया निकालना है किसका? DEF का। तो वही जो थ्योरम हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है ध्यान देना। एक बात बताओ, BC/EF कितना हो जाएगा मेरा? 4/5। दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर कर दूं इसका तो 16/25। सॉरी, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? DEF, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB अपॉन D का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है, तो 80 दे दो। मुझे निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है। यहाँ पे किसी एक साइड का रेशियो दिया हुआ है कितना? 4/5 BC अपॉन EF का दिया हुआ है, तो तीनों तो इक्वल ही होगा। 4/5 इसका स्क्वायर निकाल रखा था ना, तो ये कितना हो जाएगा? 16/25 होगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये देखो 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा? 80 इंटू 25। अब मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है। तो ये 80 इंटू 25, ये 16 इंटू में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये 16 को 80 से डिवाइड करो, ये 16 और 80 को कैंसिल आउट करो तो ये 16 5 जा, तो क्या बच गया? 5 इंटू 25। तो ये कितना होगा? 125 सेंटीमीटर था कि मीटर था? सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा, एक ही कंसेप्ट जो 27 में कंसेप्ट था उसी थ्योरम पे ये भी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा उसमें सिर्फ एरिया का रेशियो निकालना था। यहाँ पे क्या एक दिया हुआ था, दूसरा निकालना था। तो ये आपको चेंज करके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 28 था। 29 नंबर तो इजी है। क्या कहता है? यदि किसी वृत्त का त्रिज्या
रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है? एरिया। क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना? 22/7। आर कितना? 14 का स्क्वायर। 22/7 ये 14 इंटू 14, ये 7 2 जा, ये 22 को 2 से करेंगे तो 44 इंटू 14। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं साइड में कट लो, हमेशा एग्जाम में सामने में करो। समझ में आया? इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया। ये कितना? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 4 ऐड करो तो ये कहीं ना कहीं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सर्कल का क्या हो गया? एरिया हो गया। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे ने भी सही बनाया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है? सरकमफेरेंस निकालना है। तो इसका भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। मतलब सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का वैल्यू कितना? 22/7। रेडियस कितना दिया है? 14। तो ये कैंसिल आउट होगा। ये कितना होगा? 2 को 22 से करेंगे तो 44 और ये 2, तो कहीं ना कहीं 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे ने भी ये सही बना के आया है। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने 20 से 30 तक के क्वेश्चन को देखा, समझा कि इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को नेक्स्ट ईयर में 2024 में जो एग्ज़ाम होगा देखने को मिल सकता है। ठीक, हाँ, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो नीचे आप लोग कमेंट करें। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।